हाय फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में हम देखेंगे आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ लिमिटेड इस स्टॉक्स के बारे में। आज हम यहाँ पे एनालिसिस करेंगे। तो यहाँ पे मैंने देखो, यहाँ पे मैंने ये स्टॉक लगा के रखा है। यहाँ पे मैंने मंथली चार्ट यहाँ पे मैंने ओपन करके रखा है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये। तो यहाँ पे आज हम इस स्टॉक्स के बारे में एनालिसिस करेंगे। पहले मैं ये निकाल देता हूँ। अब यहाँ पे देखो, इस स्टॉक्स में अगर आप इन्वेस्टिंग और शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग प्लान करना चाहो, यानी कि 5-6 महीने के लिए या 1 साल के लिए, तो यहाँ पे एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। तो सबसे पहले इसका हम एनालिसिस करते हैं। तो ये जो स्टॉक है, इसने क्या किया यहाँ से, मतलब ये कोविड का, मतलब ये देखो, इसके बाद ये इतना बड़ा फॉल होने के बाद इसने थोड़ा ऊपर यहाँ से एक हाई लगाया। मतलब यहाँ से शार्प बाइंग हुई, फिर यहाँ से इसने हाई लगाया, फिर ये जो कैंडल आप देख पा रहे होंगे, ये कैंडल रिजेक्शन वाली, यहाँ से रिजेक्शन लिया और फिर इसने इस रेंज का ब्रेकआउट देने के, मतलब ब्रेक डाउन देने के बाद नीचे आया। फिर से यहाँ से इसी जोन से बायर एक्टिव हुए और बायर्स ने यहाँ से ऊपर ले जाके इसका एम पैटर्न का ब्रेकआउट बना के इसने फिर से ये जो बाइंग हुई, मतलब यहाँ से बाइंग आप देख पा रहे होंगे यहाँ तक। तो यहाँ पे बायर्स ने फिर से इसी रेजिस्टेंस के पास इसको, ऑल टाइम हाई के पास इसको लेके गए। अब जो यहाँ पे सबसे अच्छी बात है, ये जो है, यहाँ पे थोड़ा चार्ट हम जूम कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस ये जो रनिंग बन रही थी कैंडल, इसी कंटिन्यू में इसने ब्रेकआउट नहीं दिया इस हाई का। मतलब यहाँ पे अच्छा, यहाँ पे इसने कंसोलिडेशन किया। अब देखते हैं, यहाँ से हम एक हमारी रजिस्टेंस हम ड्रॉ कर लेंगे। तो ये हमारा हो गया ऑल टाइम हाई का रजिस्टेंस। तो इस स्टॉक्स ने क्या किया, अब ये देखो, यहाँ पे ये जो यहाँ पे इस तरीके से अगर आप देखो, तो यहाँ पे आपको एक कप एंड हैंडल का फॉर्मेशन भी मिलेगा। अगर आप पैटर्न को फॉलो करते हो तो इस तरीके से ये कप एंड हैंडल का फॉर्मेशन बना है। दूसरा जो है, यहाँ पे देखो, यहाँ से यहाँ हाई लगाया, फिर इसे कंटिन्यू में जाता तो इस स्टॉक्स में इतना इंटरेस्ट नहीं रहता। लेकिन अब देखो, यहाँ पे इसने एक, ये 2, 3, 4, 5, 6 और 7 कैंडल, मतलब यहाँ पे 7 कैंडल इसने होल्ड किया। 7 मंथ इसी रेंज के बीच इसने होल्ड किया। इस स्टॉक्स ने ब्रेकआउट, मतलब इस रेंज का ऊपर क्लोज नहीं कर पाई, इसी रेंज के बीच आगे क्लोज हुई। अब ये सितंबर, मतलब अब यहाँ पे देखो, सितंबर वाली कैंडल ये अब बन रही है हाल में। ये ऐसा लगता है कि ये अब इसका हाई, ये जो कैंडल है अगस्त की, उसका हाई भी ब्रेक करेगा और ये ऑल टाइम हाई भी ब्रेक करके ऊपर निकल सकती है। तो यहाँ पे ये आपको यहाँ पे कप एंड हैंडल मिल गया। और यहाँ पे ये जो होल्ड करना चाहिए रेजिस्टेंस के पास, अच्छा खासा इसने, ये जो हमारा रेजिस्टेंस है इसके पास अच्छा खासा होल्ड किया 7 मंथ, और उसके बाद ब्रेकआउट दे रहा है। ये सबसे अच्छी बात है। अब देखो, यहाँ से ये ये जो बायर्स एक्टिव हो रहे हैं, इसी जोन से बायर एक्टिव हुए, तो इस स्टॉक्स में हमें ये पता चलता है। अब देखो, यहाँ से सेलर कितने स्ट्रांग आए थे, ये सेलर देखो, फिर दूसरी बार इसी जोन से सेलर एक्टिव हुए तो वो वीक हुए, लेकिन बायर यहाँ पे स्ट्रांगली एक्टिव हो गए। तो यहाँ पे बायर स्ट्रांग है, तो ये हमें पता चल गया। अब इस स्टॉक्स में हम ट्रेड किस तरीके से प्लान कर सकते हैं। तो अगर ये कैंडल, ये सितंबर वाली कैंडल, मतलब ये कैंडल अभी जो बन रही है, इसी कैंडल ने अगर ब्रेकआउट दिया तो हम इसी कैंडल का लो हमारा एसएल होगा। अब यहाँ पे अगर ये यही कैंडल ने ब्रेकआउट दिया तो हमारा यही एसएल होगा, इसी कैंडल का लो। और हम टारगेट जो प्लान करेंगे, हम वो यहाँ पे पूरी रेंज की कैलकुलेशन करेंगे। ये जो पूरी रेंज बनी थी, मतलब यहाँ से देखो, ये 2021 से यहाँ पे 24 आ चुका है, तो मतलब 1.5 साल की ये रेंज है। तो उस ये जो देखोगे यहाँ पे, ये इतना हम ऊपर यहाँ पे ऑल टाइम हाई से ब्रेकआउट के पास पास से ऊपर लेके मेजर करेंगे, तो यहाँ पे अगर ये हमें टारगेट मिल सकता है। इसको मैं ग्रीन कर देता हूँ। तो ये जो हमारा हो गया, ये इसका टारगेट हो गया इन्वेस्टमेंट या शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए। तो यहाँ पे ये हमारा टारगेट हो गया। तो अगर इस कैंडल के साथ हम रिस्क रिवॉर्ड भी देखना बहुत ज़रूरी होता है किसी भी स्टॉक्स में एनालिस ट्रेड करने से पहले। तो यहाँ पे देखो, अगर इस कैंडल के साथ हम प्लान करें
तो यहाँ पे 1:5 का रिस्क रिवॉर्ड मिलता है। तो और अगर यहाँ पे ये कैंडल इसी बीच इसी जोन में, मतलब ये जो कैंडल अभी बन रही है ये इसी जोन में क्लोज हो गई, फिर अगर अक्टूबर वाली कैंडल बने तो हम उसका लो लगा लेंगे। मतलब इस तरीके से ये यहीं पे क्लोज हो गई, फिर वो कैंडल इस तरीके से अगर ब्रेकआउट दे तो हम इसका लो हमारा एसएल बन जाएगा। और एक दूसरी कंडीशन भी हो सकती है जो सबसे अच्छी होगी, ये इसी बीच रहे और एक आध मंथ ये रेड कैंडल बनाए इस बीच। इसको मैं थोड़ा रेड कर देता हूँ। इस तरीके से कोई यहाँ पे रेड कैंडल बने, और अगर यहाँ पे रेड कैंडल बनने के बाद कोई इस तरीके से यहाँ पे ग्रीन कैंडल, ये देखो इस तरीके से अगर कोई ग्रीन कैंडल हमें मिल जाए तो वो सबसे अच्छा होगा। इस तरीके से अगर इस जगह पे ब्रेकआउट हो तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मनी मैनेजमेंट या रिस्क, यहाँ पे किस तरीके से हम अपना रिस्क रिवॉर्ड और मनी मैनेजमेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे एक चीज़ ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पे देख पाओगे, यहाँ पे देखो ये हैमर कैंडल बनी, इसके बाद 1 2 और 3 और ये अभी चौथी, मतलब ये 4 मंथ से यहाँ पे ग्रीन कैंडल ही बन रही है। तो अगर प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग देखें तो इसमें एक रेड कैंडल पेंडिंग है। तो अगर यहाँ पे रेड कैंडल बन जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। और इस ये जो मैंने कंडीशन बताई इस तरीके से ब्रेकआउट हो, तो अगर इस स्टॉक्स में हम यहाँ पे 10 शेयर बाई करना चाहते हैं तो इस तरीके से रेड कैंडल बन के फिर ब्रेकआउट दे तो हम 10 शेयर टोटल बाई कर सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे मैं इसको निकाल देता हूँ, यहाँ पे देखो इसको निकाल दिया और ये जो इसे भी निकाल दिया, और ये जो सितंबर वाली कैंडल है ये या तो फिर दूसरी कैंडल कोई भी इसी ग्रीन ग्रीन कैंडल के साथ यहाँ पे इस तरीके से ब्रेकआउट हो, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे हाफ क्वांटिटी ही बाई करेंगे। मतलब यहाँ पे हम 10 शेयर नहीं लेकिन 5 शेयर ही बाई करेंगे। ये एग्जांपल है सिर्फ। तो इस तरीके से यहाँ पे ट्रेड प्लान कर सकते हैं, क्योंकि इस तरीके से कंटिन्यूस जाने के बाद एक रेड कैंडल आएगी तो उस वोलेटाइल में हम यहाँ पे सेफ हो सकते हैं। और यहाँ पे 1:2, मतलब इसी तरह कंटिन्यू निकल गया तो 1:5 का टारगेट मिलेगा, तो हम हाफ क्वांटिटी में बहुत अच्छा हमें प्रॉफिट मिल जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल के साथ जुड़े रहना।